नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि का केस आपको पता ही है कि क्या चल रहा है। पतंजलि में अगर हम बात करें तो यहाँ पर एससी में सुनवाई चल रही है। एससी में क्या सुनवाई चल रही है कि इन्होंने जो कोरोना के टाइम पे थोड़ा सा झूठ का प्रचार किया था, ऐसा बोला जा रहा है कि, और यहाँ पर जो भी हमारी जो अंग्रेजी दवाई जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनका एक गलत यूज़ बताया था कि ये साइंस बेकार है और हमारा जो आयुर्वेद है वो सही है। देखिए, तो यहाँ पर उसके चक्कर में इनके ऊपर जो केस हुआ था उसी का यहाँ पर अभी माफ़ीनामा ये बहुत बार मांग चुके हैं, 6-7 बार पेपर में भी निकला चुके हैं। तो ये केस चल रहा है और उसी केस के रिलेटेड अगर हम देखें यहाँ पर पतंजलि पे क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनके जो 15 प्रोडक्ट थे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो ये इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। लाइसेंस रद्द किया मतलब क्या होता है कि आप दोबारा वो प्रोडक्ट बना नहीं सकते हैं। जब तक कि फिर से आप एक बार वेरीफाई नहीं करवाते तब तक यहाँ पर ये बना नहीं सकते, तब तक दूसरी परमिशन नहीं मिलती, तब तक आप उनको बना नहीं सकते। अभी बेचने से मना नहीं किया, जो इनका पहले से माल बना है वो बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका लाइसेंस रद्द कर दिए गए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरी जो इन पर एक और जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से रिलेटेड क्या है कि यहाँ पर इन्होंने जो है जीएसटी का भुगतान नहीं किया बराबर से, यह कहा जा रहा है कि इन्होंने फर्जी काम किया उसमें। तो इसके रिलेटेड भी डीजीजीआई की रडार पर ये आ चुके हैं। तो पतंजलि ग्रुप की अगर हम बात करें थोड़ा सा मुश्किल में है, और मुश्किल में देखो हर कंपनी आती जाती रहती है, ये तो सब इशू चलते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि पैसा कमाना, कि हमको तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है तो इसके स्टॉक पे बहुत सारे लोगों ने लेके रखा होगा, तो अब क्या करना चाहिए यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस सब देखते हैं। चार्ट पे अगर हम देखें इसको तो देखो आपको दिख रहा होगा कि एक थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई दे रही है। जब से ये न्यूज़ आई तब से तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ी गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि 1600 के लेवल से सीधे 1500 के लेवल पे आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से एक पतंजलि को अगर हम देखें तो कहाँ से चलते हुए आ रहा है, एक छोटे लेवल से अगर आपको दिख रहा होगा। इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखते इस स्टॉक को तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम बात करें 2020 में कुछ ये कंपनी का आईपीओ आया था। उस टाइम में आईपीओ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से जब ये लिस्ट हुई थी तो यहाँ से आपको दिख रहा था कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा 250 के आसपास ही कुछ थी ये कंपनी, जो कि रुचि सोया को भी इन्होंने ख़रीदा था उस टाइम में। तो यहाँ से 250 के आसपास थी, 250 से ये स्टॉक रॉकेट बना था। आपको पता होना चाहिए कि कोई समझ ही नहीं पा रहा था। अगर आप देखोगे तो यहाँ तो कुछ दिन तक तो इसमें ट्रेडिंग ही नहीं कर पाया था कोई भी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ तो पूरे अपर सर्किट यहाँ पर लगते हुए आपको दिखेंगे इसमें। तो यहाँ पर अगर आप पीछे जाओगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि कहाँ पर, ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, सीधे यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि पूरा एकदम डॉट 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 ही दिख रहे हैं आपको। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से ट्रैप था, और ट्रैप के बाद में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी हम देखते हैं तो इसको मंथली चार्ट पर भी देखें तो एक गिरावट आपको दिख रही है, 1700 रुपये से नीचे आ रहा है, और यहाँ पर अभी भी इसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव असर होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो क्या करना है ये आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पतंजलि फूड, यहाँ पर इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर 4.5% की गिरावट आपको वन डे में देखी गई है, और 5 दिन में अगर हम देखें तो इस पर कुछ असर नहीं हुआ था इन सब चीज़ों का। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7.5 महीने में 7.5% का रिटर्न दिया है। साल की अगर हम बात करें यहाँ पर तो दिख रहा होगा आपको कम से कम 60% का रिटर्न साल में दिया है, जो कि एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से 5 साल के रिटर्न की, तो 5 साल की अगर हम बात करें तो 44% का रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि मैंने आपको बताया कंडीशन किस तरह से डॉट डॉट बढ़ रहा था। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल देखते हैं तो फंडामेंटल देखते हैं तो पतंजलि का फंडामेंटल अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसका जो मार्केट कैपिटल अभी फिलहाल में कितना है, 55 करोड़ के आसपास, 55,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, इसका करंट प्राइस आपको 1511 रुपये के आसपास। पी की अगर हम बात करें तो यहाँ से पी आपको दिख रहा होगा 60 रुपये के आसपास है। और अगर हम इसको और भी देखें यहाँ पर देखो इसकी जो कॉम्पिटिटर है तो मेरिको है, अडानी विल्मार है, तो यहाँ से गोकुल एग्रो है, ये बहुत सारे इसके यहाँ पर कॉम्पिटिटर है। लेकिन हमको जो देखना है मेन वो देखना है कि क्वार्टरली क्या हो रहा है। इसको क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो दिसंबर 2023 तक का 24 का भी रिजल्ट आया नहीं इनका। तो यहाँ पर इनको दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ से
इनकी सेल्स तो कहीं ना कहीं ग्रो कर ही रही है। यहाँ से अगर आप सेल्स देखोगे तो यहाँ से सेल्स इनकी कहीं ना कहीं ग्रो कर ही रही है। और मार्जिन की अगर हम बात करें तो मार्जिन भी यहाँ पर इनको ठीक है 4-5 का चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखो, नेट प्रॉफिट कहीं ना कहीं इनका एक रेंज में ही है, कभी 264 हो जाता, कभी 88, फिर 255, 217। नेट प्रॉफिट भी ठीक ठाक अगर एक तरह से बोला जाए तो ठीक है। अभी तो फिलहाल में अभी जो रिजल्ट आएगा उसके आधार पर हम देखेंगे। ईयरली अगर हम बात करें तो यहाँ से मार्च 2022 और मार्च 2023 में क्या फ़र्क आया है, कितनी सेल्स हुई, तो इनकी सेल्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई फ़र्क नहीं आया है। थोड़ा सा यहाँ से सेल्स कम होती हुई दिखी थी बल्कि, और ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका थोड़ा सा साल दर अगर साल देखें तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक रेंज में ही दिख रहा है। 806 से फिर 886 हो गया, फिर 823 हो गया, मतलब एक रेंज में ही है। अगर इनका EPS की अगर हम बात करें तो EPS भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा होगा। अगर यहाँ से EPS आप देखना चाहते हो तो यहाँ से 22 के आसपास, पहले 24 के आसपास था, 27 के आसपास था, अब यहाँ से थोड़ा सा कम आपको EPS दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर इनके ऊपर पूरा का पूरा कर्ज की बात करें तो कर्ज कुछ 1200-1300 करोड़ का कर्ज है। और उसके बाद अगर हम बात करें इनके पास कैश फ्लो भी एक अच्छा सा कैश फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 73%, 74% के आसपास यहाँ पर किसके पास है, प्रोमोटर के पास में। और अगर हम बात करें FII की बात करें तो 10.5% के आसपास, और DI की बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा DI के पास में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2-2.5% है। पब्लिक की अगर हम बात करें तो यहाँ से पब्लिक के पास 13% है, तो 13% है, तो यहाँ पर ये अच्छा सा दिख रहा है। लेकिन यही एक नेगेटिव न्यूज़ है। देखो नेगेटिव न्यूज़ में थोड़ा सा मार्केट में एक अगर ब्रांड को ठेस पहुँचती है, एक तरह से हम कहा जाए ना कि ब्रांड क्या होता है, ब्रांड पर अगर कोई थोड़ा सा कोई दाग लग जाए ना, जैसे आपको पता है कि पिछली बार आपको यहाँ पर नेस्ले पर एक बार मैगी के ऊपर लगा था तो थोड़ा सा स्टॉक पर एक डाउनफॉल आया था। उसके बाद में फिर से एक बार अभी इनके मसाले के अगर नेस्ले का जो अभी सेरेलेक के ऊपर लगा है, तो ब्रांड पे थोड़ा सा क्या होता है, सेल्स गिर जाती है और उसका असर थोड़ा लंबे टाइम के लिए रहता है। और 1 साल 2 साल जब लोग भूल जाते हैं तब वापस से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जब तक कि क्लियरिटी ना आए तब तक थोड़ा सा आपको दूर रहना चाहिए। और आपके पास है तो आपको अपने एडवाइजर से सलाह लेकर जो करना है वो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसलिए ऐसा कोई भी यहाँ पर हमारा बाई सेल का कोई व्यू नहीं है। तो प्लीज़ यार अपने एडवाइजर से सलाह लेकर ही जो करना है वो करिए। यहाँ पर सिर्फ हम वीडियो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं।